सो हेलो स्टूडेंट, जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो गुड्स होते हैं वो 4-5 कैटेगरी के होते हैं। जहाँ पर मैंने बताया था ये आप इसको फाइनल गुड्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स में भी कर सकते हैं। तो ऑलरेडी मैं आपके साथ यहाँ पर फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है वो डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं और कैपिटल गुड्स क्या होता है और ये कितने टाइप्स का होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95 प्लस सीरीज। तो स्टूडेंट, जैसा कि आज के टॉपिक में हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे गुड्स को अलग कैटेगरी में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर एक चीज़, किस चीज़ की? कंज्यूमर गुड्स की। आपने सुना होगा कि एक गुड्स होता है वो होता है कंज्यूमर गुड्स। अब अगर आपको कंज्यूमर गुड्स की डेफिनेशन पूछी जाए कि कंज्यूमर गुड्स क्या होता है तो आप क्या बताएंगे? देखिए, नॉर्मल सा मैं बता दूं, कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। नीड्स को सेटिस्फाई मतलब जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। हमारे घर में जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे बेड हो गया या अलमीरा हो गई या फिर बर्तन हो गए, आपके पास पेन हो गया, पेंसिल हो गई, बुक हो गई, वो सारी कंज्यूमर गुड्स है। कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली। क्या बोल रहा हूँ? विच satisfy human wants directly। एक लाइन ये आप याद रखिएगा। अब मतलब कि इन गुड्स को, ये गुड्स जो हमारी होती है वो हमारी नीड्स को डायरेक्टली क्या करते हैं? सेटिस्फाई करते हैं। अब इसी के साथ आपको पता होना चाहिए कि कंज्यूमर गुड्स के टाइप्स क्या होते हैं। शायद आपको नहीं पता होगा। कंज्यूमर गुड्स के टाइप्स की बात कर रहा हूँ, कंज्यूमर गुड्स टाइप्स। अब इस टाइप्स के अंदर मैं बता दूं, यहाँ पर जो गुड्स को है, कंज्यूमर गुड्स को बेसिकली वो कितने साल चलेगा उसके हिसाब से, कितनी टाइम से यूज़ किया जा सकता है उसके हिसाब से इसको 4 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट कैटेगरी है वहाँ पर इसको मैं थोड़ा दूसरे कलर से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे समझ आए। सबसे पहले बोला गया है ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको कई सालों तक कंज्यूम में लाया जा सकता है, मीन्स यूज में लाया जा सकता है, मतलब सालों तक। तो विच मीन्स इनको कितने सालों तक यूज कर सकते हैं? सेवरल ईयर तक यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके घर में बेड है, अगर आपके घर में टीवी है, अलमीरा है, तो वो सारे इसके क्या है? एग्जाम्पल हैं। आपके घर में जो बेड है, टीवी है, वो सारे इसके क्या है? एग्जाम्पल है। तो मैं एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ, जस्ट लाइक टीवी। दूसरा गुड जो हमारे पास है वो होता है ऐसे गुड जो लगभग 1 साल या उससे थोड़ा स्लाइटली ज़्यादा चल सकते हैं। उन्हें हम बोलते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स। क्या बोलते हैं? सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स। और अगर इसको बोले जाए इसकी लाइफ कितनी होती है तो लगभग 1 ईयर और मोर। और मोर मतलब थोड़ा स्लाइटली ज़्यादा नहीं, थोड़ा। और एग्जाम्पल इसका ले सकते हो आप क्लोथ। हमारे जो नॉर्मली कपड़े होते हैं उनकी जो लाइफ होती है वो क्या होती है? 1 साल होती है। अब चलाने को आप चलाना चाहो उसे सालों चला लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक नॉर्मल सी लाइफ बता रहा हूँ मैं। तो ऐसे गुड्स को बोलेंगे हम सेमी ड्यूरेबल गुड्स। वेल, कमेंट में आप मुझे बताइएगा कि इसके और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं ड्यूरेबल के और सेमी ड्यूरेबल के, अगर आपको समझ आ रहा है तो। इसके बाद तीसरी चीज हम डिस्कस करेंगे वो होता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको 1 टाइम यूज में लाया जा सकता है। नॉन ड्यूरेबल गुड्स जिसको केवल 1 टाइम यूज में लाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अब 1 टाइम वाली क्या चीज़ है? 1 टाइम वाली चीज़ें हो गई, एग्जाम्पल के लिए पेट्रोल जल गया भाई, अब उसको वापस थोड़ा ना ला सकते हैं। आपकी सब्जी हो गई खाली, हो गया काम। रोटी खाली, हो गया काम। एलपीजी जल गई, हो गया काम। तो ऐसी चीज़ जिनको एक बार यूज़ कर लिया उनको दोबारा यूज़ में नहीं लाया जा सकता, उन्हें क्या बोलते हैं बेटा? नॉन ड्यूरेबल गुड्स। इसे सिंगल यूज गुड्स भी बोलते हैं। तो इनकी लाइफ क्या होती है? मैं सिंपल लिखूँ तो 1 टाइम। इनकी जो लाइफ हो गई वो क्या हो गई? 1 टाइम। और एग्जाम्पल इसका आप एग्जाम्पल डाल दीजिए, सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी, ये पेट्रोल, ये इनके एग्जाम्पल हो गए कुछ। ठीक है। और चौथी जो इंपॉर्टेंट चीज हो गई यहाँ पर वो क्या होती है? गुड्स जो होता है वो होता है सर्विसेज। एक्चुअली में ये नॉन फिजिकल गुड्स होता है। नॉन फिजिकल गुड्स का मतलब इसको छुआ और देखा नहीं जा सकता, बट ये गुड्स तो होता है ना, तो उसे हम बोलेंगे सर्विसेज। ठीक है। और नॉर्मली सर्विस क्या होते हैं? नॉन फिजिकल गुड्स होते हैं। नॉन फिजिकल गुड्स होते हैं, इनको देखा नहीं जा सकता। ठीक है। और नॉर्मली इसका एग्जांपल के लिए, जैसा आपने डॉक्टर हो गया, डॉक्टर से आप दवाई लेने गए तो डॉक्टर ने जो सर्विस दी आपको उसको आप देख थोड़ा ना सकते हैं,
गुड्स है मतलब आपने अपनी नीड्स को सेटिस्फाई किया, लेकिन आप उसे देख नहीं सकते। आपका कोई सर्वेंट है, आपको पानी पिला रहा है और आपका काम करता है घर का, आपके कपड़े धोता है घर के, मान लीजिए, तो मंथ में आप उसको सैलरी दोगे तो किसके बदले? उसके सर्विस के बदले की दोगे ना। आपने जब उससे काम लिया तो उसने कोई आपको सामान नहीं दिया कि ये लीजिए जी, ये मेरे तरफ से सामान ले लीजिए और उसके बदले सैलरी दे, नहीं, वो आपको अपनी सर्विस दे रहा। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको ट्यूशन पढ़ाऊँ तो ट्यूशन पढ़ाने के बाद मैं ये थोड़ा ना बोलूँगा ले बेटा ये ज्ञान अपने हाथ में रख ले और तेरे को इकोनॉमिक्स आ जाएगी और पैसे दे दे, नहीं। इकोनॉमिक्स जब मैं पढ़ाऊंगा तो वो टीचिंग है। टीचिंग क्या है? एक सर्विस है। सर्विस दूंगा मैं तुम्हारे को, उसके बदले आप मुझे पे करेंगे, तो वो क्या हो गया? एक आपके लिए तो कंज्यूमर गुड्स हो गया, क्योंकि आप उससे अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, आप उससे अपनी पढ़ाई भी पूरी कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल और लिख देता हूँ, टीचिंग या टीचिंग या टीचर आप डाल सकते हो, दोनों चल जाएगा। तो आपको समझ आया कंज्यूमर गुड्स कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के होते हैं। अब कंज्यूमर गुड्स की जब अगर ये समझ आके तो एक बार डेफिनेशन भी रीड कर लेते हैं। इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है। दूसरा नाम क्या है इसका? कंजम्पशन गुड्स। क्या होते हैं? दोज फाइनल गुड्स विच आर यूज्ड बाय द कंज्यूमर टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट डायरेक्टली। आया ना वर्ड डायरेक्टली, और क्या? ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करता है। और एक चीज याद रखिएगा, इसका एक और नाम है क्या? कंजम्पशन गुड्स। कंज्यूमर गुड्स, कंजम्पशन गुड्स। ऑल गुड्स एंड सर्विसेज परचेज बाय कंज्यूमर आर कंज्यूमर गुड्स। देखो वही चीज जो मैंने अभी बताई। तो आप ये चीज याद रखिएगा, कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं और इसके टाइप्स कितने होते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं और चलते हैं, दूसरी चीज समझते हैं। अब आते हैं हम कैपिटल गुड्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि कैपिटल गुड्स क्या होता है, और आपको समझना बहुत जरूरी भी है। एक मिनट, हम पढ़ेंगे कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स। अब ये कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? देखिए नॉर्मली समझा दूं आपको। नॉर्मली बच्चा लोग, कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ किए जाते हैं या फिर इनका यूज़ प्रॉफिट मेकिंग के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ या ऑनलाइन क्लास देता हूँ, तो जिस लैपटॉप से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ या जिस लैपटॉप से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मेरे लिए एक मशीन है और ये मेरे लिए कैपिटल गुड्स है। क्यों? क्योंकि इससे मैं क्या करता हूँ? ऑनलाइन टीचिंग करता हूँ, उससे मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो उससे मुझे फीस आती है। तो वो क्या हो गया? मेरा प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ हो रहा है ना। तो नॉर्मली एक ड्यूरेबल गुड्स है जिसको हम कई सालों तक यूज में लाएंगे, और प्रॉफिट मेकिंग। तो कंज्यूमर गुड्स के अपोजिट होता है कैपिटल गुड्स। क्या? कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच यूज इन द प्रोडक्शन एक्टिविटी। देखिए लिख देता हूँ ये लाइन, विच यूज इन प्रोडक्शन एक्टिविटी, प्रोडक्शन एक्टिविटी, एंड आप एक लाइन और डाल सकते हैं, एंड फॉर प्रॉफिट मेकिंग, एंड फॉर प्रॉफिट मेकिंग, प्रॉफिट मेकिंग। इसके एग्जाम्पल और क्या हो सकते हैं? नॉर्मली एक तो हो गया कि लैपटॉप यूज बाय रवि सर फॉर टीचिंग, है ना। पेपर मत लिख के आ जाना, कोई क्यों जानता ही नहीं रवि सर कौन होगा, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल के लिए फार्मर का ट्रैक्टर यूज करना, ट्रैक्टर यूज बाय फार्मर, ठीक है। और क्या हो सकता है? बहुत सारी जितनी भी मशीनें हैं वो सारी क्या हो जाएंगी नॉर्मली, अगर उनका प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज किया जा रहा है, प्रॉफिट मेकिंग के लिए यूज किया जा रहा है, तो वो क्या हो जाएंगी? कैपिटल गुड्स हो जाएंगी, ठीक है। डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार ताकि आपके दिमाग में क्लियर हो जाए। मैंने बताया था ट्रैक्टर यूज बाय फार्मर, ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा जिसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन तब भी मैं दिखा दूं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो डेफिनेशन दी हुई है। कैपिटल गुड्स आर दोज फाइनल गुड्स विच आर यूज फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस। याद रखना, मैंने ये लैपटॉप लिया आपको पढ़ाने के लिए, तो मैं इसको कंजम्पशन गुड्स तो बोलूँगा नहीं, ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि मैं इससे आपको पढ़ाऊंगा और कल मेरे को इससे प्रॉफिट जनरेट हो सकता है, इनकम जनरेट होगी। बाय द प्रोड्यूसर इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मैं क्या अभी प्रोड्यूस कर रहा हूँ? सर्विस। दीज आर ऑफ ड्यूरेबल नेचर। नॉर्मली जो इनका नेचर होता है वो ड्यूरेबल नेचर होता है, विच मीन्स ये कई सालों तक चलते हैं। कैपिटल गुड्स का नेचर जो होता है वो ड्यूरेबल गुड्स होता है। अब एक समस्या यहाँ पे खड़ी आ जाती है कि क्या एक सेम गुड्स जो है वो ड्यूरेबल, मतलब कंज्यूमर और कैपिटल दोनों हो सकता है? क्या कहना चाह रहा हूँ? एक सेम गुड्स, एक सिंगल गुड्स, क्या वो कंज्यूमर और कैपिटल दोनों हो सकता है? समझने वाली बात है। तो बेटा एक चीज एग्जांपल लेता हूँ, समझ लीजिए। एग्जांपल ये बहुत थोड़ा सा बच्चों को पढ़ाते हो, कई बार मैं लेता हूँ, दोबारा आपको समझाने के लिए लेता हूँ। मान लीजिए एक टेलर है, टेलर नहीं बोलना चाहिए, टेलर है। वो टेलर क्या करता है? दुनिया के कपड़े सिलता है। क्या कर रहा हूँ? दुनिया के कपड़े सिलता है, लेकिन अगर उसकी घर में कुटाई हो गई और उसके कपड़े फट गए और वो अपने कपड़े सिल रहा है, अपने बच्चों के कपड़े सिल रहा है, मान लेते हैं,
अपने कपड़े सिल रहा है, अपने बच्चों के कपड़े सिल रहा है, तो इस केस में जो वो मशीन यूज कर रहा है अपने घर में कपड़े सिलने के लिए, इस केस में वो क्या बन जाएगी, कंज्यूमर गुड्स बन जाएगी। देखो है वो मशीन, लेकिन अब वो क्या बन गई, कंज्यूमर गुड्स बन गए। लेकिन सेम मशीन अगर मान लीजिए उसके पास कोई कस्टमर आता है, कहता है जी मेरे लिए कपड़े सिल दो, मेरे लिए कपड़े सिल दो, और वो उससे 600 रुपये 1000 रुपये चार्ज कर रहा है फॉर द मेकिंग शर्ट और पैंट्स, तो इस केस में वो मशीन उसके लिए क्या बन जाएगी, कैपिटल गुड्स बन जाएगी। तो वो मशीन क्या है, अब कैपिटल गुड्स। इसका मतलब क्या होता है कि अगर वो उस मशीन का यूज अपने लिए कर रहा है, सेल्फ सर्विस के लिए कर रहा है, तो इस केस में वो क्या है, कंज्यूमर गुड्स है। लेकिन अगर उस मशीन का यूज वो प्रॉफिट मेकिंग के लिए कर रहा है, तब वो क्या कहलाएगी, कैपिटल गुड्स कहलाएगी। समझने वाली बात है। तो यस, अगर आपसे पूछता है क्या एक ही गुड्स कंज्यूमर और कैपिटल हो सकता है, तो यस हो सकता है, डिपेंड्स किस तरह से उसका यूज हो रहा है। ये एग्जांपल आप टेलर वाला दे सकते हैं। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आ रही है, जो बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है, क्या, एक लाइन सुनिए जरा, कहत कबीर सुनो भाई साधु, क्या सुनो, all all capital goods are producer goods, अच्छी बात, but all producer goods are not capital goods। अब ये क्या लॉजिक हुआ भाई, कोई इसको एक्सप्लेन कर सकता है, इसका मतलब समझा सकता है कि जितनी भी कैपिटल गुड्स हैं, ड्यूरेबल गुड्स हैं, वो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं। लेकिन जितने भी प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं वो सारे कैपिटल गुड्स नहीं होते। क्यों? सबसे पहले तो आपको समझने वाली बात है, मैंने बताया था जो कैपिटल गुड्स होते हैं उनका जो नेचर होता है वो ड्यूरेबल होता है। ड्यूरेबल मतलब जिनको कई सालों में यूज में लाया जा सकता है। तो सबसे पहले चलो कैपिटल गुड्स तो आपको समझ आ चुका है, लेकिन क्या आपको प्रोड्यूसर गुड्स समझ आया? प्रोड्यूसर गुड्स क्या होता है, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ आपको समझाने के लिए। प्रोड्यूसर गुड्स क्या होता है, प्रोड्यूसर गुड्स के लिए एग्जांपल के लिए मैं हमेशा लेता हूँ, वही आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए एक फोटो कॉपी करने वाला बंदा है जो प्रिंटर लेके आया, जेरोक्स करता है ना, तो प्रिंटर लेके आया और पेजेस लेके आया, तो उसने क्या करी, इन्वेस्टमेंट डाली है, तो वो दो चीज़ें मेन लेके आया। एक तो क्या लेके आया, प्रिंटर लेके आया है। प्रिंटर ऐसी चीज़ है जो फोटो कॉपी वाली मशीन है जो सालों साल चलेगी। ये क्या है, उसकी एक मशीन है, ये उसकी एक मशीन है। प्लस साथ ही साथ वो क्या लेके आया, पेजेस लेके आया एंड इंक लेके आया, पेजेस और इंक लेके आया है। ये इसका क्या है, रॉ मटेरियल है, ये इसका रॉ मटेरियल है। अब इसको समझिए जरा, आपको मैं थोड़ा ऊपर करके समझा दूं ताकि आपको मैं हाइड ना हो जाऊं। प्रोड्यूसर गुड्स, थोड़ा लाइन को भी नीचे ले आओ यार, लाइन ही छुप जाएगी जो हम समझा रहे हैं, तो क्या दिक्कत फिर। ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, इसी को तो जस्टिफाई कर रहे हैं। तो जी प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब मोटा मोटा बेटा हो गया यहाँ पर, मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो प्रोड्यूसर गुड्स के अंदर दो चीज तरह के गुड्स आते हैं। एक तो आता है बेटा मशीन्स, एग्जाम्पल के लिए फिक्स असेट्स, और एक आता है बेटा रॉ मटेरियल जो आप प्रोडक्शन में यूज कर रहे हैं। अब समझने वाली बात ये कि ये जो रॉ मटेरियल है ना बच्चा, यही इंपॉर्टेंट है। ये जो रॉ मटेरियल यही तो इंपॉर्टेंट है। रॉ मटेरियल एक ऐसी चीज है जो प्रोड्यूसर गुड्स तो है, क्या कह रहा हूँ, रॉ मटेरियल एक ऐसी चीज है जो प्रोड्यूसर गुड्स तो है, लेकिन जब हम प्रोडक्शन करेंगे तो उसमें मशीन तो कई साल तक चलेगी, लेकिन जो रॉ मटेरियल है वो तो उस प्रोडक्शन प्रोसेस में खत्म हो जाएगा। सो इसी वजह से कह रहा है कि ये जो मशीन है, ये वाली जो मशीन है, केवल ये मशीन ही क्या है, बस कैपिटल गुड्स है। अगर आपसे ये कोई पूछे कि क्या ये कैपिटल गुड्स है, जी नहीं, ये कैपिटल गुड्स नहीं है। तो इस रॉ मटेरियल की वजह से ही लाइन कही जाती है कि ऑल द कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। सही बात है, बट ऑल द प्रोड्यूसर गुड्स लाइक रॉ मटेरियल आर नॉट कैपिटल गुड्स, क्योंकि ये तो प्रोडक्शन प्रोसेस में खत्म हो जाएगी, ये सिंगल यूज गुड्स होता है, सिंगल यूज गुड्स होता है। तो ये याद रखना, अगर कभी ये स्टेटमेंट आ जाए और आपको प्रूफ करना पड़े ऐसा क्यों, तो बताना जस्ट बिकॉज ऑफ रॉ मटेरियल, जस्ट बिकॉज ऑफ रॉ मटेरियल जितने भी प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं वो कैपिटल गुड्स नहीं होते। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी, आपको समझ आ जानी चाहिए। इसी के अलावा एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम के लिए, क्या कि क्या सेम गुड्स, एक सेम गुड्स, सेम मतलब सिंगल गुड्स की बात हो रही है किसी की, वो
फाइनल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स, फाइनल और इंटरमीडिएट दोनों हो सकता है क्या? सेम गुड्स, फाइनल गुड्स एज वेल एज इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स हो सकता है? तो इसको आपको आंसर करना है। तो जी आपको इसका आंसर करना है यस। इज इट पॉसिबल? इट डिपेंड ऑन यूज। क्या बोल रहा हूँ? हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है किस पे? एंड यूज पर। अगर उसका एंड यूज आप कंजम्पशन के लिए कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हैं, तब तो वो क्या हो जाएगा? आपका फाइनल गुड्स हो जाएगा। क्या बोल रहा हूँ? अगर उसका यूज कंजम्पशन के लिए कर रहे हो एक, या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हो दो अपनी फर्म में, तो वो क्या है? आपका फाइनल गुड्स है। लेकिन अगर वही गुड्स प्रोडक्शन प्रोसेस में, प्रोडक्शन में यूज कर रहे हो, प्रोडक्शन में एस रॉ मटेरियल, तो वो क्या बन जाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स बन जाएगा। इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है। फॉर एग्जांपल के लिए समझ लीजिए कि जैसे कि चीनी ले लेते हैं। अगर चीनी हम अपने घर में लाए तो वो क्या है? कंज्यूमर गुड्स है। चीनी एक हम अपने घर में लाए कंज्यूमर गुड्स है, लेकिन उसी चीनी का यूज़ अगर कोई रेस्टोरेंट वाला या फिर चाय वाला कर रहा है और से वो चाय बना के या फिर मिठाई बना के बेचेगा, तो उसके लिए वो इंटरमीडिएट गुड्स है। तो देखो चीनी एक ही चीज़ है, लेकिन एक बार वो फाइनल गुड्स हो गई और एक बार क्या हो गई? वो इंटरमीडिएट गुड्स हो गई। इसी तरह से अगर कोई पर्पस, रीसेल पर्पस के लिए कोई सामान ले आएगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई ट्रैक्टर ले लो या कोई मशीन ले लो, तो अगर एक मशीन यूज़ करने के लिए आई है, अगर यूज़ करने के लिए प्रोडक्शन में, तो वो क्या कह जाएगी? फाइनल कहलाई जाएगी, फाइनल गुड्स। लेकिन अगर वही मशीन यूज करने के बजाय रीसेल पर्पस के लिए आई है, रीसेल पर्पस के लिए आई है, तब वो गुड्स क्या कहलाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। होपफुली उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, समझ जाओगे क्या होता है। अब इतना करने के बाद मेरे हिसाब से आधी समस्या तो आपकी यहीं पे ख़त्म हो जाती है कि कंज्यूमर गुड्स क्या होता है, कैपिटल गुड्स क्या होता है। एक बार जरा देख लेते हैं कि आपको ये सारी डेफिनेशन क्लियर है क्या? कंज्यूमर गुड्स बता दिया, कैपिटल गुड्स बता दिया, फाइनल गुड्स क्या होता है बता दिया, और इंटरमीडिएट गुड्स तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था। होपफुली इतने टॉपिक करने के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा इन गुड्स के अंदर। इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में सेम गुड्स को लेके, या ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, इसको लेके। इसको फटाफट रेडी कर लीजिए। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि सर ये वाला टॉपिक मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये डाउट क्लियरिंग सेशन चल रहा है, रिवीजन सेशन चल रहा है, जिसकी कुछ वीडियो मैं आपके साथ प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, ताकि मैं फर्दर इसकी और वीडियो बनाते रहूँ। बाद बाकी मेरे से कॉन्टैक्ट करने के लिए आप डिटेल चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।